अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? खैरियत है? आज ज़रा अपने मौजू से हट के सोलर पैनल के ऊपर जो है वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैंने अभी 2.5 केवी का जो है सोलर पैनल जो है अपने घर पे इंस्टॉल किया, क्योंकि आजकल बिजली के बिलों की आपको पता है क्या सिचुएशन है। मतलब पिछले मंथ में अगर आप देखें तो मेरी जो यूनिट थी वो 187 थी। तो मेरा जो बिल था वो तकरीबन 2200-2300 या 2400 कुछ इस तरह था। और फिर इस महीने जो है जून के महीने का जो बिल था वो यूनिट मेरी 209 थी। तो 209 यूनिट के साथ मेरा जो बिल है वो तकरीबन 10,000 आया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो मैंने हुकूमत या को लुटाना है तो वो मैं सोलर पैनल पे क्यों न लुटाऊँ। कम से कम ये है कि दिन के टाइम तो जो है वो जान छूटे इस चीज़ से। और आपको अगर खुदा न खास्ता मतलब लाइट जाती है या इस तरह का कोई इशू नहीं होता है तो चले, रात आजकल ठंडी हो गई है तो वो चलता है निज़ाम। तो ये मैंने 3 प्लेटें लगाई थी, ये 580 की हैं, कैनेडियन है, और ये तकरीबन 615 वाट जो है वो देती हैं। तो L3 जो है इसके ऊपर मैंने फ्रेम लगाया है और उसके साथ मैंने ये सपोर्टें लगाई हैं। ये आप देख लें, अभी तक मैंने इसको नीचे वो बेसें वगैरह नहीं लगाई हैं इसकी। वो इंशाल्लाह जब थोड़ा ये टाइम निकलता है तो वो भी मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तूफ़ान और बारिशें वगैरह आती हैं तो वो बहुत इस चीज़ का जो है वो नुकसान होता है, खुदा ना खास्ता ये बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो डियर, ये मुझे तकरीबन जो है एक प्लेट जो है वो समथिंग 20,000 रुपये की पड़ी है। मतलब ये मुझे तकरीबन 60,000 में प्लेटें जो है ना ये मिली हैं मुझे। और ये देखें, इसका ये लोकल इन्वर्टर है। इस टाइम थोड़े बाहर जो हैं वो बादल हैं, तो ये तकरीबन AC 199 दे रहा है और DC जो है 139 दे रहा है, और 0.09 जो एम्पेयर जो है ना वो इसकी यूज़ हो रहे हैं। और इसके साथ ये डिब्बी है, ये है डायरेक्ट सोलर के साथ, और ये चेंज ओवर लगा हुआ है। इस टाइम ये जो है इन्वर्टर इनपुट पे है, और अगर ऊपर अगर करते हैं तो ये वापडा पे चला जाता है। सेम यही प्रोसेस जो है वो नीचे वाले पोर्शन में वो भी हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अलग डिब्बी लगी हुई है। तो अगर एक डिब्बी होती है इसकी वापडा की तो फिर तो ये इसको एक ही ज़रूरत था, लेकिन क्योंकि नीचे लादा है ऊपर लादा है, तो नीचे मैंने लादा किया, वो ऊपर लादा किया हुआ है। ऊपर वाला क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता है, कम यूज़ होता है, नीचे वाला ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो इसलिए जो है वो ऊपर बंद भी रहे तो हमें इतना कोई इशू नहीं होता, नीचे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन तो मेरे हिसाब से तो देखें, लोकल जो इन्वर्टर है उसके साथ अगर मैं देखता हूँ तो ये, अगर जिन लोगों के पास बहुत कम सरमाया है, जो हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं ले सकते हैं, जो कि तकरीबन जो है 5 केवी का जो है वो तकरीबन 110 से स्टार्ट होता है, तो ये मैं 18,000 रुपये का लेके आया हूँ इन्वर्टर। तो यार उस हिसाब से तो देखा जाए तो वो ठीक है। मतलब अगर आपके बिल को ये में आधा अगर फ़र्क डालता है, अगर आपकी 200 यूनिट से ऊपर निकल रही हैं, तो ये अगर आपकी 100 यूनिट, अगर आपको इससे 100 यूनिट से कम अगर आपको ये बिल ले आता है, तो मेरे ख्याल में तो देखें आपका बिल जो है वो 2400-2500 तकरीबन इतना आपका ये वापडा की तरफ से आपको आएगा। वरना आपको अंदाज़ा है कि अगर 200 यूनिट हो जाए तो फिर इंसान का गवर्नमेंट क्या हाल करती है। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही अच्छा है। और एक और नाज़रीन, मैं आपको इसमें एक बात ऐड करता हूँ इसकी, कि देखें ये इसको तकरीबन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको ना, ये 5 प्लेटें हैं। ये 2.5 केवी का जो इन्वर्टर है, ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 प्लेटें जो है इसके ऊपर वो सपोर्ट करती हैं, और कम से कम जो है वो 3 करती हैं। तो इसलिए ये लो बजट है। अगर आप हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो हाइब्रिड जो है वो तो मतलब अगर आप इसके ऊपर, मेरा तकरीबन आप समझ लें कि सब कुछ डाल के, सब कुछ किराया वगैरह सब कुछ डाल के तकरीबन मुझे जो है पंखे, AC पंखों को निकाल के, तो ये तकरीबन मुझे पड़ा है 1,40,000 में। तो अगर पंखे शंखे आप लेते हैं, 2 पंखे लेते हैं या 3 पंखे लेते हैं, क्योंकि जो दूसरे वाले पंखे हैं उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, AC पंखे जो हैं इसके ऊपर लाजमी, क्योंकि AC पंखे वही इस पर प्रॉपर काम करते हैं, दूसरे पंखे इसके ऊपर काम नहीं करते हैं प्रॉपर। तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप बाद में आपको गुंजाइश हो जाती है, अगर आप हाइब्रिड की तरफ जाते हैं, तो आप जस्ट इन्वर्टर उठाएं
और इसके साथ आप लगा लें, क्योंकि प्लेटें तो आपकी ज़ाया नहीं जाती हैं। बाकी आपकी जो वायरिंग है वो भी तकरीबन सेम है। तो हाइब्रिड में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर बाद में आप अच्छे वाला इन्वर्टर उठाएँ, हाइब्रिड इन्वर्टर उठाएँ और साथ एक आध बैटरी आप ले लें, तो आपका सिस्टम बेहतरीन चलाएगा ये। तो मेरा मकसद था आपको बताना। आगे अगर आप इस पे रिलाई करते हैं तो ठीक है, तो मेरे ख़्याल में तो ये बहुत सबसे बेस्ट मुझे लगा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। कि अल्लाह हाफ़िज़।